झारखंड कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता व पांकी पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने संयुक्त रूप से मनातू के चुनता में चढ़ी जतरा मेला का किया भव्य उद्घाटन। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा केंद्रीय समिति के कई सदस्य बतौर सम्मानित अतिथि व कार्यक्रम में उपस्थित। सभी अतिथियों का आदिवासी लोक संस्कृति और परंपरा के अनुसार मांदर और नगाड़ों की धुन पर नाचे गाते मंच पर कराया गया विराजमान। कार्यक्रम में आदिवासी लोक सांस्कृतिक टीम के निर्मला उरांव, पलामू टाइगर डांस ग्रुप छठलाल सिंह चेरो सहित पूजा कैमरी कुजूर के गीतों ने लोगों को झूमने पर किया मजबूर। मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता के हाथों द्वारा सरकारी योजनाओं के तहत लाखों रुपए के चेक लाभुकों को किए गए वितरण। तो वहीं कौशल विकास विभाग के जरिए कार्यक्रम में 8 विद्यार्थियों को रोजगार के हेतु दिया गया ऑफर लेटर। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। खबर पलामू जिले के मनातू प्रखंड से है, जहां नावा ग्राम के चेड़ी यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। अंग्रेजी हुकूमत के समय से ही आदिवासी समुदाय देश की आज़ादी के लिए संघर्षरत करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की याद में चेड़ी यात्रा का आयोजन निर्बाध रूप से प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है। आदिवासी परंपरा और संस्कृति से सुसज्जित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह व स्वतंत्रता संगठन अखिल भारतीय आदिवासी महासभा पलामू के जिला अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह चेरो, सचिव प्रताप तिर्की, गुड्डी देवी, राकेश सिंह चेरो, सुरेंद्र सिंह चेरो, सुनील सिंह चेरो, धर्मेंद्र सिंह चेरो, रामखिलावन सिंह चेरो आदि बतौर सम्मानित अतिथियों के द्वारा 2 टुकड़ों में विभक्त फीता को जोड़कर तथा कलशादी प्रवेद कर उद्घाटन किया गया। सभी मुख्य अतिथियों को आदिवासी भाषा, संस्कृति और सभ्यता अंतर्गत मांदर और नगाड़े की धुन कर स्वागत गीत नृत्य के साथ फूलों की वर्षा करते हुए सम्मान पूर्वक चेड़ी माता की पूजा स्थल पर पूजा अर्चना के बाद मंचासीन कराया गया। सभी अतिथियों को फूलमाला सहित अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह ने अपने भाषण में क्षेत्रीय विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण मांगों को रखते हुए मुख्य रूप से मुख्य पथ से चेड़ी यात्रा तक पथ निर्माण कार्य एवं चेड़ी यात्रा आयोजन तक स्थल का सुंदरीकरण करने की ओर माननीय मंत्री का ध्यान कृष्ट कराया। वहीं विशिष्ट अतिथि पांकी पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने घोषणा किया कि अगर मुझे मौका मिला तो इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का काम करूंगा। बतौर मुख्य अतिथि माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने उपस्थित जनसैलाब को संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में कहा कि बहुत जल्द झारखंड सरकार से स्वीकृति प्रदान कर सड़क का निर्माण एवं उपायुक्त पलामू द्वारा जतरा स्थल का सुंदरीकरण करने हेतु सकारात्मक एवं ठोस कदम उठाने की बात कही। आदिवासी संस्कृति के तहत सरना समाज के निर्मल उरांव की टीम, चेरो आदिवासी समाज के गांव गवही से ओस्ताद सिंह चेरो की टीम तथा पलामू टाइगर डांस ग्रुप के द्वारा रंगारंग एवं भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तो वहीं कार्यक्रम का मंच संचालन अखिल भारतीय आदिवासी महासभा केंद्रीय सचिव अजय सिंह चेरो के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सफलीभूत करने में कार्यकारिणी अध्यक्ष राजकुमार सिंह चेरो, प्रमोद सिंह खरवार, महेंद्र उरांव, सचिव नंद किशोर सिंह चेरो, बैजनाथ सिंह चेरो, लालदेव सिंह खरवार, पवंती उरांव, वसंत सिंह चेरो, अंतु सिंह खरवार आदि कई लोगों ने सराहनीय योगदान किया। जबकि जिला परिषद सदस्य प्रदीप चावला, रंगिया मुखिया कुसुमी देवी सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भोलानाथ उरांव एवं उत्तर प्रदेश से चलकर आई गायिका पूजा कैमरी कुजूर की मधुर गीतों ने लोगों को झूमने पर मजबूर किया। मनातू से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता अभिमन्यु कुमार की ये रिपोर्ट। मैं झूठा घोषणा नहीं करना चाहता हूँ, इतना जरूर कहूँगा कि सरकार गठबंधन की है, राज्य में मंत्री है, जो मुख्य मांग होना चाहिए आपको, जो प्रमुख जो पक्की सड़क है वहाँ से आने के लिए यहाँ तक आपका सड़क नहीं है, सड़क गढ़ा में है, गढ़ा सड़क में है, उसको जो पक्कीकरण से यहाँ तक मेला तक हम यहाँ सड़क बनवाने का काम करेंगे। लौटने के बाद इसका अनुशंसा करेंगे और माननीय मंत्री जी आलमगीर राम से मिल करके बनवाने का काम करेंगे। और बाकी जो भी यहाँ पर जो मांग रखा गया है, ये भी मांग पर हम लोग विचार करेंगे कितना काम कर सकते हैं, कितना जिला से हम बात करेंगे, डीसी साहब से और सरकार से, यहाँ पर्यटन विभाग से कितना अधिक से अधिक यहाँ काम हो सकता है, पूरा प्रयास में रहेगा। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि राज्य में कई सरकारें बनी, सरकारें गिरते रही, बनते रही, चुनाव होते रहा और झारखंड के कल 15 नवंबर का स्थापना दिवस है। कल झारखंड, कल मोराबादी से मुक्त समारोह है कल। तो झारखंड का विकास के बारे में, क्योंकि एक अधिक बिहार से मैं विधायक हूँ, बिहार विधानसभा से, झारखंड में एक अधिक बिहार में थे तो विकास पता नहीं चलता था, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य था। अलग राज्य होने के बाद
किसी भी जिला, किसी भी प्रखंड, किसी में चले जाइए, कोई भी पंचायत में, हमको लगता है लगभग गांव कालीकरण से जुड़ा हुआ है, बन रहा है, सड़क खराब हो रहा है, मरम्मती भी हो रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि इन 4 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जितना विकास काम हुआ, सड़क, पुल, स्कूल, इसके साथ साथ सरकारी गैर सरकारी में नियुक्तियां, इतना किसी सरकार ने आज तक नियुक्तियां नहीं दी। क्योंकि पूर्व में जो सरकार बनती थी 6-6 महीने पर, साल भर पर नेतृत्व परिवर्तन होता था। कोई सीखते थे, कोई देखते थे, कोई दिखते थे, कोई सीखते थे, इसी में टाइम पार हो जाता था। क्या जय जी, लेकिन काम नहीं हो पाता था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हमारे राज्य के जो युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी सभी पहलुओं पर विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि सड़क बनता रहेगा, पुल बनता रहेगा, स्कूल बनता रहेगा, लेकिन हमारे जो जंगल, पहाड़, खेत खलिहान, नदी नाले में जो गांव है, जो प्रखंड की दूरी 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी है, जो वहां पर से लोग आ नहीं सकते हैं, यहाँ पदाधिकारी जा नहीं सकते। इसीलिए सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। आपकी सरकार, आपका अधिकार, आपके द्वार। राज्य के जितना पंचायत है, सभी पंचायतों ने हम लोग तीसरा चरण के अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और एक पूरे राज्य भर में पता कर लीजिए, अंदर स्टेट में भी, कि झारखंड में जितना 60 वर्ष उम्र वाले हमारे माताएं हैं, बहनें हैं और बुजुर्ग हैं, सभी को हम लोगों ने एक अभियान चलाकर सर्वजन पेंशन योजना के माध्यम से जोड़ने का काम किया। इसके साथ साथ जो विकलांग है उनका भी हम लोगों ने पेंशन देने का काम किया। और जो विधवा जिनका कोई उम्र सीमा नहीं, किसी का मान्य शादी हुआ, कल एक्सीडेंट में तो घटनाएं घट गई तो विधवा हो गई, उनका भी पेंशन। ये सरकार गरीबों के हित के लिए बहुत बड़ा एक अभियान चलाया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने कई, जितना विद्यालय बन रहा था टीचर के अभाव में, हाई स्कूल में टीचर नहीं, मध्य विद्यालय में टीचर नहीं, बच्चे आते थे, खेलते थे, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि पहला फेज में 17,572 शिक्षकों की बहाली, 3469 शिक्षकों की बहाली, उसके बाद 812 शिक्षक की बहाली। लगभग झारखंड में उच्च विद्यालय में शिक्षक की कमी नहीं है, मध्य विद्यालय में कमी नहीं है, प्राथमिक विद्यालय तो हमारे कई शिक्षक भी स्थानीय स्तर पर हमारे पारा शिक्षक सब हैं। इसके साथ जो नियुक्तियां जेपीएससी से जो बेटी में था 6 से लेकर 10 तक, हम लोगों ने 252 जीपीएससी के माध्यम से बेटी सीओ बनाकर हम लोगों ने पदस्थापन करने का काम किया। पंचायत सचिव, जो पंचायत सेवक बोलते हैं, वो भी खाली था, उसको भी उन्होंने 2550 नियुक्ति करने का काम किया। इसके साथ साथ हमारा जो विभाग है, श्रम विभाग, रोजगार मंत्रालय, इसमें हम लोगों लगभग इन 4 वर्षों में तो 2 वर्ष तक कोविड काल में हम लोगों को बचाने में समय लगा। उसके बाद भी 2 वर्षों में हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर भर्ती कैंप लगाकर, रोजगार मेला लगाकर अभी तक कम से कम तो 35,000 युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। हम लोगों ने पलामू में 31 तारीख को 5,000 कुछ युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। कोल्हान में भी, हजारीबाग प्रमंडल में, रांची में, और कल राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर कर 17,000 कुछ युवक युवतियों हम लोगों ने ऑफर लेटर देने का काम करेंगे। ये झारखंड का बहुत बड़ा उपलब्धि है। यहाँ के युवा युवती अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज अपडेशन लिखकर सर्च करें।